हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल JMD स्टडी सेंटर। स्टूडेंट, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल JMD स्टडी सेंटर में। तो स्टूडेंट, आज मैं आपकी क्लास 12th मैथ का चैप्टर नंबर 3 लेकर आया हूँ, जिसका नाम है आइव्यू। तो आज मैं आपको आइव्यू के बारे में सारी इम्पोर्टेंट जानकारी दूंगा और साथ ही आपको इस प्रश्नावली के कुछ प्रश्न भी हल कराऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आइव्यू को किस प्रकार से शुरू किया जाता है। आइव्यू होता क्या है? जब किसी हम संख्या को एक बड़े ब्रैकेट में लिखा जाता है तो उसके पूरे समूह को हम आइव्यू कहते हैं। क्या कहते हैं? आइव्यू। आइव्यू के अंदर हमारे अवयव A11, A12, A21, A22 इस प्रकार से अवयव होते हैं। मतलब ये पहला अवयव 11 से लिखा जाता है, दूसरा 12 से। अगर तीसरा भी हो तो उसे कैसे लिखेंगे? 13 से। चौथा हो तो A14 से। इसी प्रकार नीचे इसको 10 छोड़ करके A21, यानी ये दूसरा पंक्ति होगी। क्या होगी? दूसरी पंक्ति। तो देखिए आइव्यू में होता क्या है, ये तो होती है हमारी पंक्ति। क्या होती है? पंक्ति, जिसे रॉ बोलते हैं। देखिए यहाँ मैं लिख देता हूँ, क्या होता है? पंक्ति। और एक होता है स्तंभ। क्या होता है? एक पंक्ति, एक स्तंभ। तो पंक्ति होती है उसे हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रॉ। और जो स्तंभ होता है इसे क्या बोलते हैं हम? कॉलम। क्या बोलते हैं? कॉलम। तो देखिए कॉलम जो होता है, कॉलम, तो कॉलम को हम सी से दर्शाते हैं। देखिए कॉलम क्या होता है? ये जो ऐसे ऊर्ध्वाधर होंगे इसे क्या बोलेंगे? कॉलम। और जो इस प्रकार से होंगे उसे क्या बोलेंगे हम? पंक्ति। तो देखिए यहाँ तक इस प्रकार से देखेंगे हम इस नज़रिए से, तो ये क्या कहलाएगी? हमारी पंक्ति, यानी आर। पहली पंक्ति है तो इसे R1, दूसरी है ये वाली तो इसको क्या बोलेंगे? R2। क्या बोलेंगे? R2। और उधर से देखेंगे ऊपर से ऊर्ध्वाधर है तो इसे क्या कहेंगे हम? ये हमारा कॉलम हो जाएगा फर्स्ट, जो क्योंकि पहला कॉलम है। और ये क्या हो जाएगा? हमारा कॉलम नंबर 2, क्योंकि सेकंड कॉलम है। इसी प्रकार अगर तीसरा होता तो कॉलम 3, कॉलम 4। इसी प्रकार रॉ 1, रॉ 2, रॉ 3, रॉ 4। चलिए मैं आपको दूसरा दिखा देता हूँ आइव्यू। ये दो वाला था, मैं 3 वाला दिखाता हूँ। A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। तो चलिए देखिए ये क्या हो जाएगा आपका? कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3। और ये क्या हो जाएगा आपकी? रॉ 1, रॉ 2 और रॉ 3। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसको क्या बोलेंगे? पहली पंक्ति, इसको दूसरी पंक्ति, इसको तीसरी पंक्ति। ये पहला स्तंभ, ये दूसरा स्तंभ और ये तीसरा स्तंभ। तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। चलिए मैं आज आपको बताता हूँ आइव्यू की कोटि क्या होती है। तो देखते हैं आइव्यू की कोटि। आइव्यू की कोटि। तो आइव्यू की कोटि में क्या होता है? जिस पंक्ति में जितनी पंक्तियां और जितने स्तंभ होंगे उसे हम आइव्यू की कोटि कहते हैं। क्या कहते हैं? जिस आइव्यू में जितनी पंक्ति, क्या पहले क्या लिखा मैंने? पंक्ति, तथा जितने कॉलम होंगे, मतलब जितने स्तंभ, क्या होंगे? जितने स्तंभ होंगे वही उसकी कोटि कहलाती है। क्या कहलाती है? कोटि कहलाती है। तो चलिए देखते हैं किस प्रकार से। जैसे हमें इस आइव्यू की कोटि बतानी है तो इसमें देखते हैं कितनी पंक्ति हैं। एक पंक्ति और दो पंक्ति। कितनी है? 2 पंक्ति। और स्तंभ क्या है? एक स्तंभ और 2 स्तंभ। तो इसका हम किस प्रकार से लिखते हैं? तो कोटि में लिखा जाता है, कोटि पहले स्तंभ कितनी पंक्ति थी? कितनी? 2, मल्टीप्लाई स्तंभ कितने थे? 2। मतलब ये 2/2 की कोटि होगी। किसकी होगी? 2/2। इसी प्रकार इसकी देखते हैं, इसमें कितनी पंक्तियाँ? 1, 2, 3। तो 3 पंक्तियाँ कितनी? 3 गुणा इसमें कितने स्तंभ में? 3 स्तंभ में, तो ये किसकी होगी? 3/3 की। अब बात आती है कि जब आपको कोटि दी हो तो आपको क्या ज्ञात करना होगा? अवयव। क्या ज्ञात करने हैं? अवयव। तो देखिए अवयव किस प्रकार से ज्ञात करें? जो कोटि होती है उसको उसी में मल्टीप्लाई कर दें तो क्या वो पता चल जाएगा उसके अवयव। देखिए जैसे अवयव ज्ञात करना है तो पहले इस कोटि में कितने अवयव हमें पता नहीं है, तो क्या कोटि पता चली हमको? 2/2 की है तो 2 दूना 4। इसमें कितने अवयव हो जाएंगे? 4। कैसे? देखिए 1, 2, 3, 4, 4 ही तो अवयव है। इसी प्रकार इसमें देखते हैं, इसमें कितने हो जाएंगे? 3 तक का 9। इसमें देखिए 9 हो जाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। चलिए इसी प्रकार इसमें अवयव कितने हो गए? 9। तो आपको पता चल गया होगा अवयव किस प्रकार से निकालते हैं। पहले उसकी कोटि देखो, मतलब इसकी पंक्ति देखो, स्तंभ देखो, उसको आपस में मल्टीप्लाई कर दो, आपको पता चल जाएगा। इस प्रकार में एक अवयव और लिखता हूँ यहाँ पर, कोई संख्या के रूप में लिख देता हूँ। 2, 4, 5, 3, 4, 6।
चलिए इसमें बताना है, तो पहले पंक्ति देखेंगे, 1 2 3 पंक्ति हैं, कितनी है 3, और स्तंभ कितना है 1 2, 2 स्तंभ हैं, तो ये तो इसकी क्या हुई कोटि, क्या हुई कोटि। अब इसके अवयव ज्ञात करने हैं, क्या अवयव, तो अवयव कितने हो जाएंगे 3 दूनी 6, क्योंकि देखिए 1 2 3 4 5 6, तो ये क्या हो गया आपके इसके अवयव। चलिए आगे अगली बात देखते हैं आव्यूह में। चलिए स्टूडेंट अब आव्यूह के प्रकार देखते हैं, आव्यूह कितने प्रकार के होते हैं। तो चलिए नंबर 1 पर आता है आपका स्तंभ आव्यूह। क्या आता है, स्तंभ आव्यूह। तो स्तंभ आव्यूह के बारे में बता देता हूँ। वह आव्यूह जिसमें एक ही स्तंभ होता है, क्या होता है, एक ही स्तंभ होता है, स्तंभ आव्यूह कहलाता है। स्तंभ आव्यूह कहलाता है। जैसे कि देखिए मैंने एक आव्यूह बना दिया, जो स्तंभ आव्यूह कहलाएगा, 2 3 -4, ये आपका क्या कहलाएगा, स्तंभ आव्यूह। इसी प्रकार एक और देख लीजिए, 3 4 5, ये आपका कहलाएगा स्तंभ आव्यूह। तो ये एग्जाम्पल्स हो गए किसके, आपके स्तंभ आव्यूह के। चलिए ये दूसरा नंबर का देखते हैं। दूसरा नंबर का होता है आपका पंक्ति आव्यूह। क्या होता है, पंक्ति आव्यूह। तो पंक्ति आव्यूह में देखते हैं, वह आव्यूह जिसमें एक ही पंक्ति होती है, एक ही पंक्ति होती है, पंक्ति आव्यूह कहलाता है, पंक्ति आव्यूह कहलाता है। जैसे कि एग्जाम्पल में देख लीजिए, जैसे मैंने लिख दिया 2 3 4, ये क्या कहलाएगा आपका पंक्ति आव्यूह। इसी प्रकार एक और देख लीजिए, कॉमा लगा के लिख देता हूँ यहाँ पर, क्या हो जाएगा आपका दूसरा 3 5 8, ये आपका क्या हो जाएगा पंक्ति आव्यूह। पंक्ति आव्यूह के आने के बाद अब मैं आपको बताता हूँ वर्ग आव्यूह। क्या बताता हूँ, वर्ग आव्यूह। जैसे कि तीसरे नंबर का टॉपिक है वर्ग आव्यूह। वर्ग आव्यूह, चलिए वर्ग आव्यूह देखते हैं। तो वह आव्यूह जिसमें पंक्ति व स्तंभ, वह वर्ग आव्यूह जिसमें पंक्ति व स्तंभ समान होते हैं, सॉरी गलत लिख गया, समान होते हैं, वर्ग आव्यूह कहलाता है, वर्ग आव्यूह कहलाता है। देखते कैसा होता है वर्ग आव्यूह। वर्ग आव्यूह में क्या होता है, जिस उतनी पंक्तियाँ होती हैं उतने स्तंभ होते हैं। चलिए देखते हैं, 2 3 5 4 3 7 8 2 1, तो ये आपका कहलाएगा वर्ग आव्यूह, क्योंकि देखिए इसमें भी 3 पंक्ति हैं और 3 ही स्तंभ हैं, तो इसकी कोटि भी इस प्रकार से 3 बाई 3 की हो जाएगी। और अवयव कितने हो जाएंगे इसमें, अगर अवयव ज्ञात किया जाए तो कितना हो जाएंगे, 3 3 9, क्योंकि मैंने आपको बताया कि अवयव क्या होता है, इनका मल्टीप्लाई करके जो निकलता है वो अवयव होता है। तो इसमें कितने अवयव है, 9। ये अवयव, ये संख्या जितनी लिखी होती है वो सब क्या कहलाते हैं, अवयव। तो ये कोटि क्या होता है, पहले पंक्ति लिखी जाती है, दूसरे नंबर पर स्तंभ। तो पंक्ति इसमें 3 है और स्तंभ में आपके कितने हैं, 3। तो ये कोटि इसकी क्या हो जाएगी, 3 बाई 3 की कोटि। देखो इसका मतलब क्या होता है, हम इसको इतनी प्रकार से लिख सकते हैं, मतलब 3 पंक्ति के स्तंभ में, और इसके अलावा किसी रूप में नहीं लिख सकते इसे। और मैं आगे बताऊंगा आपको जितने अवयव होंगे उस प्रकार से उसे किस तरीके से लिखा जा सकता है। तो ये आपका क्या कहलाएगा, एक वर्ग आव्यूह। या फिर एक एग्जाम्पल के रूप में ये भी हो सकता है, 2 3 5 6, ये भी तो वर्ग आव्यूह, क्योंकि 2 स्तंभ 2 पंक्ति, 2 पंक्ति और 2 स्तंभ, तो ये भी आपका वर्ग आव्यूह होगा। इसमें अवयव कितना होंगे, 4, क्योंकि 2 बाई 2 की कोटि है, तो 2 × 2 कितना होता है। चौथा नंबर कौन सा आव्यूह होता है आपका, विकर्ण आव्यूह। क्या होता है, विकर्ण आव्यूह। देखिए विकर्ण आव्यूह में क्या होता है, वह आव्यूह जिसमें विकर्ण अलग अलग या समान हो परंतु सभी अवयव शून्य हो, सभी अवयव शून्य हो, विकर्ण आव्यूह कहलाता है, विकर्ण आव्यूह कहलाता है। चलिए देखते हैं कैसा होता है विकर्ण आव्यूह। जैसे कि मान लीजिए 2 बाई 2 का, तो 1 0 0 1, मतलब क्या इसमें ये विकर्ण जी की विकर्ण क्या होता है, ये इससे विकर्ण कहते हैं, ये इस कोने से इस कोने तक होगा, जो संख्या लगी हुई इसे विकर्ण कहेंगे। तो क्या ये विकर्ण आव्यूह। बाद बाकी के सभी अवयव 0 होना चाहिए, और इस प्रकार से इस सीधे में सभी कोई संख्या होनी चाहिए, तो अलग हो या किसी प्रकार हो। जैसे मैं लिख देता हूँ 2 - 3, यहाँ 0 0, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका विकर्ण आव्यूह। एक और लिख देता हूँ मैं बड़ा वाला, 2
0 5 0 3, सॉरी यहाँ पर भी 0 होगा, 0 5 0 0। देखिए ये सारे अवयव 0 होंगे, जो यहाँ से यहाँ तक होगा वो क्या होगा, आपकी संख्या लिखी होंगी, या तो एक जैसे होंगे, एक 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 होंगे, या फिर दो 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 होंगे, वो समान होंगे या अलग अलग होंगे। तो ये क्या कहलाएगा, आपका विकर्ण अवयव। विकर्ण अवयव के बाद मैं आपको बताता हूँ आगे कौन सा अवयव आएगा। विकर्ण अवयव के बाद देखते हैं, चलिए कौन सा अवयव आता है। चौथे नंबर 5वें नंबर पर लिखता हूँ मैं शून्य अवयव। कौन सा, शून्य अवयव। शून्य अवयव में क्या होता है, वह अवयव जिसमें सभी अवयव शून्य होते हैं। क्या होते हैं, शून्य होते हैं। शून्य अवयव कहलाता है, शून्य अवयव कहलाता है। चलिए कैसे होता है देखिए, मैं दिखा देता हूँ। 0 0 0 0, ये क्या हो जाएगा आपका शून्य अवयव। या कोई बड़ा वाला लिख दिए 0 0 0 0 0 0 0 0 0, ये क्या कहलाएगा आपका शून्य अवयव। क्या कहलाएगा, शून्य अवयव। चलिए मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, एक इसमें कुछ निश्चित मान होते हैं, मैं उन्हें आपको याद करा देता हूँ। जैसे कि होता है एक आई का निश्चित मान। किसका होता है, आई का। तो आई का निश्चित मान होता है, इसे आप याद कर लीजिए। अगर 2/2 का अवयव आएगा तो 1 0 0 1, इसे याद कर लीजिए। क्या, 1 0 0 1। और अगर 3/3 का अवयव आता है तो 1 1 1, और बाद बाकी सभी अवयव क्या होंगे, 0। ये कि 3/3 में आई का मान लगाना तो ये लगाएंगे, या 2/2 के में हम ये लगाएंगे। और साथ ही में एक ओ का मान भी होता है। क्या, ओ का मान होता है जिसके सभी अवयव क्या होते हैं, 0। 3/3 में 2/2 में आए तो ये लगाएंगे, 3/3 में आए तो ये लगाएंगे। तो आपको समझ में आ गया होगा ये क्या होते हैं, आपके निश्चित मान होते हैं। इनको आप याद कर लीजिए, निश्चित मान में आई का निश्चित मान 2/2 के अवयव में 1 1 0 0, और 3/3 के अवयव में 1 1 1, और सभी अवयव क्या होंगे उसके 0। तो चलिए आगे, अब इसी प्रकार के आपके सभी क्वेश्चन हो चुके हैं। तो मैंने आपको अवयव के बारे में बता दिया। चलिए अब आपको मैं अवयव की समानता के बारे में बता दूँ, अवयव किस प्रकार से बराबर होते हैं। तो चलिए अवयव की समानता के बारे में देखते हैं। तो अवयव की समानता क्या कहती है, जैसे कि माना 2 अवयव ए तथा बी हैं। कितने हैं, ए तथा बी हैं। जैसे मान लेता हूँ मैं ए बराबर ये है, क्या है, ए बराबर 2 3 5 6, ठीक है, बराबर बी बराबर है कुछ अलग है 5 6 3 4। तो इसका मतलब क्या है, ये दोनों बराबर होंगे। समानता का मतलब क्या होता है, बराबर। तो बराबर का नियम क्या होता है, जो पहला अवयव होगा वो पहले अवयव से तुलना करेगा। किससे करेगा, पहले से। तो पहले नंबर पर 2 है, बराबर 5, तो 2 बराबर क्या हो जाएगा 5। इसी प्रकार दूसरे नंबर पर 5 है और दूसरे नंबर पर 3 है, तो 5 बराबर 3। तो इसका मतलब क्या होता है, जो जिस नंबर पर होता है वही उस नंबर पर तुलना करता है। तो पहले नंबर पर 2 था, वो उसके दूसरे अवयव से क्या करेगा, दूसरे अवयव के पहले अवयव से तुलना करेगा। तो 2 बराबर 5, 5 बराबर 3, 3 बराबर 6, 6 बराबर 4। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा अवयव की समानता हम किस प्रकार से करते हैं। तो इसका क्या कहते हैं, तुलना कहलाता है। क्या कहलाता है, तुलना करना। तो तुलना का मतलब आपको समझ में आ गया होगा, उसका पहला अवयव पहले अवयव से बराबर रहेगा, दूसरा अवयव दूसरे अवयव से बराबर रहेगा, तीसरा अवयव तीसरे अवयव से बराबर रहेगा, और चौथा अवयव चौथे अवयव से बराबर रहेगा। तो चलिए ये तो आपके अवयव के बारे में जानकारी। इससे आगे बढ़ने के लिए अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें। वीडियो लाइक करने के बाद साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही में जो भी स्टूडेंट नए हैं वो चैनल से अवश्य जुड़ जाएँ, ताकि आपके मिशन 2021 एग्ज़ाम की तैयारी अच्छी तरीके से हो जाए। तो चलिए प्रश्नावली 3.1 को हम सॉल्व करते हैं, क्या है। चलिए स्टूडेंट, आपकी प्रश्नावली नंबर 3.1 का पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो पहला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, ए बराबर ये एक अवयव है। अवयव के इसमें आपके 3 सवाल हैं। कितने हैं, 3। तीनों में पहला आपका क्वेश्चन दिखा देता हूँ। पहला क्वेश्चन पूछा है उसने अवयव की कोटि। क्या पूछा है, अवयव की कोटि। तो आपको अवयव की कोटि निकालना मैंने बता दिया है। क्या देखेंगे, इसमें सबसे पहले कितनी पंक्ति हैं। तो देखिए 1 2 3 पंक्ति होंगी, कितनी होंगी 3। तो 3 इंटू स्तंभ देखते हैं कितने, 1 2 3 4, कितने हो गए 4 स्तंभ। तो क्या हुई 3/4 की इसकी क्या हुई कोटि। आपके पहले क्वेश्चन का आंसर यही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया हुआ, अवयवों की संख्या। अवयवों की संख्या। तो अवयवों की भी संख्या मैंने आपको बताया था। मैंने क्या बताया, जितनी पंक्तियाँ जितने स्तंभ हैं उनका मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको पता चल जाएगा कितने अवयव हैं। तो 4 से का 12, कितने अवयव हो जाएंगे इसमें 12, क्योंकि आप गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इसमें कितने अवयव हो गए 12। चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर तीसरा दिया है आपका, A13 A21 A33 A24 A23 का मान याद करना है, का मान।
चलिए मैंने A13 निकालता हूँ, कितना A13 क्या बताया था पहले से 13वीं लाइन में, तो 1 2 3 13 यहीं पर आया, तो मतलब 11 12 13 होता है, तो A13 बराबर 19 कॉमा A21, A21 क्या है मतलब 11 के बाद 21 आता है यहाँ पर, तो ये कितना हो जाएगा A21 बराबर 35। ठीक है, अब A कितना पूछा है 33, तो 33 क्या होता है 31 32 33, तो -5। ठीक है, और क्या है आपका A33 के बाद A24 क्या है देखिए 11 21 22 23 24, ये क्या होता है 12। ठीक है, अब A23 क्या है आपका ये रहा, क्योंकि ये 24 होता है 23 हो जाएगा 5/2, तो आपका ये क्या हो गया A23। तो आपके इस प्रकार सभी मान आ गए, ये इसका आंसर हो गया, ये इसका आंसर हो जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा, और ये इसका आंसर होगा। देखिए ये क्या होता है A11, देखिए आपको दिखा देता हूँ A11 A12 A13 A14, इसी प्रकार A21 A22 A24 A23 A24। ठीक है, A31 A32 A33 A34, और हों तो 35 36 इस प्रकार से आगे बढ़ाते जाएंगे। फिर यहाँ पर 44 आएगा, अगर एक और अभी इस एक और पंक्ति बढ़ जाए तो 44। आपके में वैसे ज़्यादातर 3 या 4 की पंक्ति तक पूछा जाता है, 3 पंक्ति और 3 स्तंभ, या 2 पंक्ति या 2 स्तंभ, इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया हुआ है आपका। 2 का क्वेश्चन मैं आपको किताब से दिखा देता हूँ क्या है। 2 का क्वेश्चन आपका दिया हुआ, यदि किसी अवयव में 24 अवयव हैं तो उसकी संभव कोटियाँ क्या हैं, यदि इसमें 13 अवयव हैं तो कोटियाँ क्या हैं। आपको क्या याद करना है, कोटियाँ। चलिए दिखाते हैं किस प्रकार से हल होगा, इसका हल करते हैं। क्या है, क्या दिया हुआ आपका, दिया है क्या दिया है, किसी अवयव में 24 अवयव हैं, कुल अवयव कितने हो गए आपके, कुल अवयव बराबर 24, तो इसकी कोटियाँ पूछ रहा है किस प्रकार से निकाल सकते हैं। तो देखिए आपको अवयव किस प्रकार से पता चलता है, जो कोटि होते हैं इसका मल्टीप्लाई करते हैं तभी तो अवयव पता बचा। जैसे 3 × 4 = 12, तो अब देखिए हम इस 24 को कितनी प्रकार की कोटियों से बना सकते हैं, 24 अवयव कितनी प्रकार की कोटियों में आ सकते हैं। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ। देखिए पहले फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं, कोटि बराबर संभव कोटियाँ बराबर, ठीक क्या संभव हो सकती हैं। देखो पहले से स्टार्ट करते हैं, या तो उसमें एक पंक्ति होगी या 24 स्तंभ होंगे, उस प्रकार से 24 अवयव हो सकते हैं। या दूसरी पर क्या होगी आपकी 2 पंक्ति होंगी और 12 स्तंभ हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं 2 पंक्ति और 12 स्तंभ, क्योंकि 12 दूनी 24 होता है। तो इस प्रकार से मल्टीप्लाई करके लिखना है कि उसका उत्तर 24 आए। तो तीसरा देखते हैं, या तो 3 होगा या 8 होगा, क्योंकि 8 या 24 होता है, या 3 पंक्ति होंगी या 8 स्तंभ होंगी। अगला 3 के बाद 4 या 6 की होगी, क्योंकि 6 चौका 24 होता है, तो 4 और 6 होंगे। अब इस प्रकार से उल्टा करेंगे, इसका 6/4 की हो सकती है, क्योंकि 6 पंक्ति और 4 स्तंभ। इसी प्रकार 8/3 की हो सकती है, क्योंकि 8 पंक्ति 3 स्तंभ। इसी प्रकार 12/2 की हो सकती है, और एक 24/1 की हो सकती है। तो इतनी प्रकार से आपकी संभव कोटियाँ हो सकती हैं। कितनी संभव होंगी इसकी, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसकी संभव कोटियाँ कितनी हो जाएंगी 8। यही आपका क्या हो जाएगा इसका आंसर। और साथ ही में क्या दिया हुआ है, यदि इसमें 13 अवयव हों, कितनी हो 13, यदि 13 अवयव हों, कितने 13 अवयव हों तो कोटि ज्ञात करनी। तो देखिए 13 का कितना होता है, 13 का हम किस प्रकार से लिखते हैं, 1 × 13, या तो एक पंक्ति होगी या 13 स्तंभ होंगे। या दूसरा क्या हो सकता है 13 × और 1, क्योंकि 13 का कोई गुणनखंड नहीं होता, क्योंकि ये एक अभाज्य संख्या है, तो इसीलिए या तो 1/13 का बनेगा या 13/1 का। तो इसकी संभव कोटियाँ क्या हो जाएंगी आपकी 2। यही आपका क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आपका दिया हुआ, यदि किसी अवयव में 18 अवयव हैं, कितने 18, तो देखिए कुल अवयव बराबर कितने हैं, कुल अवयव बराबर 18। आप किताब से देख लीजिएगा, कुल अवयव 18 हैं, तो इसकी संभव कोटियाँ याद करनी है। तो ये वही उसी प्रकार का क्वेश्चन है, तो संभव कोटियाँ लिखते हैं हम, क्या लिखेंगे, संभव कोटियाँ बराबर। तो देखिए 1/18 की बनेगी, ठीक है, या तो 2/9 की बनेगी, क्योंकि 9 दूनी 18, या 3/6 की बनेगी, या 6/3 की बनेगी, या 9/2 की बनेगी, ठीक है, और या तो 18/1 की बनेगी, क्योंकि 18 एकम 18, 9 दूनी 18, 6 18, 3 18, 9 दूनी 18, 18 एकम 18। तो कितनी संभव कोटियाँ होंगी, 1 2 3 4 5 6, इसकी संभव कोटियाँ कितनी हो जाएंगी 6। और साथ ही में क्या दिया हुआ है, यदि इसमें 5 अवयव हों, कितने 5 अवयव, यदि 5 अवयव हों, 5 अवयव हों तो इसकी कोटि क्या होगी, तो क्या लगाना है, तो इसकी कोटि निकालनी है। तो 5 हो तो कितना हो सकता है, या तो 1/5 की बनेगी या 5/1 की बनेगी। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 इतने ईजी थे कि मैंने आपको इसका करने का तरीका बता दिया, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं, क्या दिया हुआ आपका, एक 2x2 अवयव AIJ की रचना करो जिसके अवयव निम्न प्रकार से प्रदत्त हैं।
क्वेश्चन नंबर इसमें 3 है, तो मैंने आपको पहला लिखा हुआ है ए आई जे बराबर आई प्लस जे का होल स्क्वायर अपॉन 2। तो देखिए क्या करना है आपको, एक 2 की IBU की रचना करनी है। तो देखिए इस प्रकार से प्रश्नों को हल करने के लिए क्या करते हैं, पहले डालते हैं हल। माना एक 2/2 का IBU, एक 2/2 का IBU ए आई जे है। क्या है मतलब, ए बराबर मान लिया मैंने एक 2/2 का IBU, 2/2 का ए 11, ए 12, ए 13, मतलब ए 21 होता है यहाँ पर, और ए 22 क्या होता है, ए 21, 11, 12, 21, 22। तो दो पंक्ति दो स्तंभ हो गई, 2/2 का बना दिया मैंने। तो आपको क्या करना है, इन सब के मान पता होना चाहिए, तभी तो आपको आप भी निकाल सकते हो। तो इनका मान निकालने के लिए ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इस क्वेश्चन से ज्ञात करते हैं। तो देखिए ये क्या होता है, ये 11 है ना, ये आई का मान होता है, ये जे का, ये किसका होता है, ये आई का और ये जे का। इसी प्रकार ये आई का, ये जे का। आपको इस क्वेश्चन में पुट वैल्यू करनी है। देखिए पहले मैं ए 11 की वैल्यू निकालता हूँ, किसकी, ए 11 की। तो क्या दिया आपका समीकरण, आई प्लस जे का होल स्क्वायर। तो आई ये है और ये जे है, क्योंकि आई और जे है, तो देखिए आई और जे, तो 1 + 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2। सॉल्व करते हैं, 1 और 1 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2, 2 का वर्ग 4 अपॉन 2, 2 से 2 कितनी बार कटेगा, ये 2 बार। तो इसी प्रकार ए 12 का निकालते हैं, ए 12 का। तो देखिए ये आई है, ये जे है, तो 1 + 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2, 3 का होल स्क्वायर अपॉन 2, 3 का कितना हो जाएगा, 9/2। ये कटेगा नहीं, इसे यूँ ही छोड़ देंगे। अब देखिए 13 वाले निकालते हैं, मतलब 21वां। तो ये देख आई है, तो 2 + 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2, 3 का होल स्क्वायर अपॉन 2, 3 तक का 9/2। इसी प्रकार ए 22 का भी निकाल लेंगे। ये आई है, ये जे है, का होल स्क्वायर लग रहा है बराबर 2। हम इस प्रकार इसको माइंड में याद रखेंगे, इस प्रकार से आगे सॉल्व करते जाएंगे। तो चलिए सॉल्व करते हैं। 2 और 2 4 का होल स्क्वायर बट्टे 2, 4 का होल स्क्वायर कितना होता है, 16/2, 2 से कितने बार कटेगा, ये 8 बार। तो इसके अभी अब कितने गिरा है, 2, 9/2, 9/2, 8। तो चलिए इसमें IBU में रख देते हैं। उत्तर क्या हो जाएगा आपका, इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ए। क्या माना था हमने, ए 11 यहाँ पर, तो ए 11 का वैल्यू कितनी है, 2, ए 12 का 9/2, ए 21 का 9/2 और ए 22 का 8। यही आपका क्या हो जाएगा, रचना हो गई, क्योंकि 2/2 के IBU की। तो आपका यही क्या हो जाएगा इसका आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 का दूसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा दिया हुआ है आपका ए आई जे बराबर आई अपॉन जे। तो चलिए इसी प्रकार से भी लिखते हैं। तो 2/2 का IBU क्या माना था हमने, 2/2 का IBU है ए 11, ए 12, ए 21, ए 22। चलिए निकालते हैं ए 11 का मान, ए 11। तो मतलब ये आई है, रे जे है, तो आई अपॉन जे लिखा हुआ है सवाल में। तो 1/1 कितना होता है, 1। और चलिए ए 12 का निकालते हैं, ए 12 का। तो ए 12 का निकालते हैं, ए 12 का क्या हो जाएगा, ये आई है और ये जे है, तो 1/2 हो जाएगा, क्योंकि ये आई और ये जे। चलिए इसी प्रकार से ए 21 का निकालते हैं, ये आई है और ये जे है, तो आई अपॉन जे है, तो मतलब 2 बार में 1 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 2। इसी प्रकार से ए 22 का निकालते हैं, ये आई है और ये जे है, तो 2 से 2 कितनी बार कटेगा, 1 बार। तो आपका IBU क्या हो जाएगा, यही माना था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, देखिए 11 की जगह 1, 12 की जगह 1/2, इसकी जगह 2 और इसकी जगह 1। तो यही क्या हो जाएगा आपका इसका आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं, इसी चौथे का क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर चौथे का तीसरा देखते हैं। तो आपका दिया हुआ है ए आई जे बराबर आई प्लस 2j का होल स्क्वायर अपॉन 2। इस प्रकार को माइंड में रखते हुए इसे सॉल्व करेंगे। तो इसका IBU 2/2 का क्या माना था हमने, ए 11, ए 12, ए 13, मतलब ए 21 और ए 22। इसे सॉल्व करते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा सॉल्व करते हैं। तो देखते हैं ए 11 की वैल्यू, इसकी ए 11 की। तो आई प्लस 2j, आई प्लस 2 इंटू जे का मान भी 1 है, का होल स्क्वायर अपॉन 2। तो बराबर सॉल्व करते हैं, 1 + 2 एकम 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2। तो देखिए 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3 का होल स्क्वायर अपॉन 2। तो 3 का वर्ग 9/2 पहला निकल आया। इसी प्रकार ए 12 का। तो आई प्लस 2 इंटू जे का मान 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2। तो चलिए सॉल्व करते हैं। 1 + 2 नहीं 4 का होल स्क्वायर अपॉन 2। 4 और 1 कितना हो जाएगा, 5 का होल स्क्वायर अपॉन 2। 5 का कितना होता है, 25 और 2 का 2। इसी प्रकार ए 21 का। तो 2 + 2 × 1, क्योंकि ये आई है और ये जे है और ये 2 हमारा फॉर्मूला में दिया हुआ है, सूत्र में सवाल में, बराबर 2। 2 + 2 एकम 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2। 2 2 4 होता है, तो 4 का होल स्क्वायर अपॉन 2। 4 का 16/2 कितनी बार कटेगा, ये 8 बार। इसी प्रकार ए 22 का 2 + 2 इंटू 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2। तो देखिए 2 + 2 दूनी के 4 का होल स्क्वायर अपॉन 2।
बराबर 2 4 6 का होल स्क्वायर अपॉन 2, तो 6 का होता है 36/2 और ये कितनी बार कटेगा 18 बार। तो आपके क्या निकल आए, ये मान निकल आए सारे, तो इसकी जगह पुट कर देते हैं वैल्यू। तो क्या होगा 9/2, 25/2, 8 और 18, ये क्या हो गया आपकी इसकी वैल्यू हो गई। तो आपका यही क्या हो जाएगा इसका आंसर, क्वेश्चन नंबर चौथे का तीसरे का आंसर। तो क्वेश्चन नंबर तीसरे का मैंने सॉल्व करके दिखा दिया, आप इस चीज़ पास से देख लीजिए, और क्वेश्चन ना समझ में आए तो वीडियो को रिवाइव करके जरूर देखिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर आपका चौथे बार सॉल्व करते हैं, क्या दिया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 5 में देखते हैं क्या दिया हुआ है आपका। क्वेश्चन नंबर 5 में का पहला क्या देखो, एक 3/4 की आव्यूह की रचना करनी है, जिसके लिए क्वेश्चन दिया हुआ है आपका AIJ बराबर 1/2, इसको मॉड बोलते हैं, क्या बोलते हैं मॉड, -3i प्लस का j। इसको सॉल्व करना है, क्या बनाना है 3/3 का आव्यूह। तो माना 3/4 है, क्या 3/4 का आव्यूह, 3/4 का आव्यूह, इसमें भी अवयव लेने होंगे। मैं तो देखिए सॉल्व करता हूँ, 3 पंक्ति और 4 स्तंभ, तो A11 होता है, A12, A13, A14, क्योंकि 4 स्तंभ बनाने हैं मुझे, ठीक है। और 3 पंक्ति, तो A21, A22, A23, A24। इसी प्रकार A31, A32, A33 और A34। चलिए इसे सॉल्व करते हैं, इन सब की वैल्यू बारीकी से निकाल देते हैं। पहले नंबर है A11, क्या A11, तो देखिए क्या दिया हुआ 1/2 मॉड में -3 इंटू आई का मान 1 + 1। चलो सॉल्व करते हैं, 1/2 -3 प्लस का 1, क्या बचेगा 1/2, क्या बचेगा अंदर मोड में -3 -2। अब एक चीज़ ध्यान रखिए, या मोड में जो बचता है या वो प्लस में बचे तो भी प्लस का रहेगा बाहर निकल करके, या माइनस का हो तो माइनस में ही रहेगा। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो मैंने क्या बताया, ये माइनस का हो वो भी प्लस में लिखा जाएगा बाहर निकल करके, जो प्लस का हो वो भी माइनस में प्लस में लिखा जाएगा, क्योंकि मोड से जो भी कोई चीज़ बाहर निकलती है वो प्लस की रहती है। तो 1/2 गुणा 2, यानी 2 से 2 कटेगा, कितना निकल के आएगा 1, क्या निकल के आएगा आपका 1। चलिए A12 का सॉल्व करते हैं, 1/2 -3 इंटू आई का मान 1 प्लस j का मान 2। चलिए सॉल्व करते हैं, 1/2 -3 प्लस का 2, क्या बचेगा 1/2, क्या बचेगा अंदर माइनस का 1, तो माइनस का 1 इधर बाहर प्लस का हो जाएगा, तो 1/2 हो जाएगा, क्योंकि 1 एकम 1/2, ठीक है। इसी प्रकार अगला A13, A13 के लिए 1/2 मॉड में -3 इंटू 1 + 3, तो 1/2 -3 एकम 3 प्लस का 3 बराबर, देखिए ये सब कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 0, तो 0/2 कितना होता है आपका 0। A14 का निकाल लेते हैं इसी प्रकार, 1 2 -3 इंटू आई का मान 1 प्लस j का मान 4, 1/2 -3 प्लस का 4, देखिए 4 में से एक जाएगा, क्या बचेगा आपका 3, 4 में से 3 जाएगा, क्या बचेगा 1, तो 1/2 और मोड में 1, ये प्लस का तो भी प्लस का रहेगा, तो 1 एकम 1/2। इसी प्रकार A21 का निकालते हैं, 1/2 क्या हो जाएगा आपका 1/21 का -3 इंटू आई का मान 2 है प्लस j का मान 1, तो 1/2 -3 दूनी 6 प्लस का 1, कितना हो जाएगा 6 में से 1 जाएगा तो -5, क्या हो जाएगा आपका -5, तो -5 बचेगा, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो बाहर आकर के प्लस का 5/2। तो क्वेश्चन अगला क्वेश्चन नंबर मतलब क्वेश्चन A का A22 का मान निकालेंगे, तो 1/2 2 इंटू मतलब -3 आई का मान 2 प्लस j का मान 2। चलिए सॉल्व करते हैं, 1/2 -3 दूनी 6 प्लस का 2, कितना हो जाएगा 1/2 -4 बचेगा, कितना बचेगा -4, तो -4 होगा, इसका मल्टीप्लाई बाहर निकालेंगे तो 4/2 हो जाएगा, 2 दूनी 4, कितना आ जाएगा 2। इसी प्रकार चलिए A23 का निकालेंगे तो 1/2 -3 इंटू आई का मान कितना है आपका 2 प्लस j का मान 3 बराबर 1/2 -6 प्लस का 3, कितना हो जाएगा 1/2 -3 बचेगा, तो माइनस का 3 बाहर आकर प्लस का 3/2 हो जाएगा, ये आपका इसका ये मान निकला है A30। इसीलिए आगे इस प्रकार से A24 का भी मान निकाल लेते हैं। A24 के लिए क्या लिखेंगे 1/2 मोड में -3 इंटू आई का मान 2 प्लस j का मान 4। चलिए सॉल्व करते हैं, 1/2 मोड में -6 प्लस का 4, कितना बचेगा -2 जब बाहर आएगा तो 2/2 हो जाएगा, 2/2 से कितनी बार कटेगा 1 बार, 24 तक हो गया। वो A31 से निकालेंगे 1/2, सभी अभी मतलब कितने अभी 3 चौके 12 बार आपको निकालना पड़ेगा, तो -3 इंटू आई का मान 3 प्लस j का मान 1, तो 1/2 कितना हो जाएगा -9 प्लस का 1, चलिए क्वेश्चन आगे सॉल्व करते हैं इसे।
1/2 कितना हो जाएगा माइनस का 8 बराबर 8 बाहर आएगा तो प्लस का हो जाएगा 2 चौके 8। ये 32 का सॉल्व करते हैं। ये 32 का सॉल्व करेंगे 1/2 माइनस के 3 इंटू 3 प्लस का 2 क्योंकि जे का मान 2 है तो 1/2 माइनस के 9 प्लस का 2 क्या बचेगा आपका 1/2 मॉड में क्या बचेगा माइनस का 7 तो बाहर आएगा प्लस का 7 हो जाएगा 7/2। इसी प्रकार ये 33 के लिए 1/2 माइनस 3 इंटू 3 प्लस 3 चलिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं अंदर माइनस के 9 प्लस के 3 कितना बचेगा 1/2 और मोड में माइनस के 6 तो माइनस के 6 बाहर आकर के प्लस का 6 हो जाएगा 2 तिया 6 3 निकलेगा। इसी प्रकार ये 34 का निकालेंगे 1/2 माइनस के 3 इंटू 3 प्लस का 4 तो आगे सॉल्व करते हैं 1/2 माइनस का कितना हो जाएगा 9 प्लस का 4 कितना बचेगा आपका सॉल्व करेंगे तो 1/2 मोड में क्या बचेगा आपका माइनस का 5 और माइनस का 5 जब बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का 5। देखिए हमने 34 तक निकाल लिया है। इन सबको हम आपको क्या करना है एबी के रूप में लिखना है। तो ये 3/4 का मान आता तो चलिए मैं आपको यहाँ पर एक वैल्यू लिख के दिखाता हूँ। जो मैंने आपको मान निकाले हैं सारे इकट्ठे करके लिख देते हैं। तो चलिए मैंने आपको यहाँ पर सारे मान इकट्ठी करके लिखा दिए हैं तो यही आपका क्या हो जाएगा आंसर क्योंकि हमने एक ही 12 दफ़े इसके आंसर निकाल लिए। यही आपका क्या हो जाएगा इसका आंसर। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 में का दूसरा मैं आपकी अगले नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा क्योंकि वीडियो अधिक लंबा हो जाएगा। वीडियो लंबा ना होने के लिए मैं इसको अगले पार्ट में पूरा कर दूंगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और नए स्टूडेंट है वो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो बस आज के लिए इतना ही। कल से फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।